नमो नमः। आज बुधवार दिनांक 7 फरवरी 2024 भारतीय तिथि अनुसार द्वादशी माघ कृष्ण की विक्रम संवत 2080। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का 24वें श्लोक का विवेचन कल हम लोग देख चुके हैं। उसका थोड़ा सा भाग लेकर आगे बढ़ते हैं। गीता साकार व निराकार, सगुण व निर्गुण दोनों को मानती है। 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है। चौथे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अजय होता हुआ भी प्रकट होता हूँ, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्धान हो जाता हूँ, और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञापालक, पुत्र और शिष्य, सारथी भी बन जाता हूँ। अतः निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक अर्थात 25वां पंचविंश श्लोक वे कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते या मानते, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामज मव्ययम्। मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्म और मरण से रहित मानते हैं वे तो असमूढ़ हैं, परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने व मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ है। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया, जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में दो कारण हैं। एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सबके सब घर
शहर की चार दीवारी अर्थात परकोटे में बंद है। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चार दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह चार दीवारी का दरवाज़ा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाज़ा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उनको जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, मानस कहता है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को अज व अविनाशी भगवत रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते। प्रत्युत वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप को कैसे प्रकट हों? तात्पर्य है कि जो मेरे को अज व अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को जन्मने व मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में अर्थात वह अखाड़े में कंस के मथुरा में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। जब कंस ने वह अखाड़े में मुष्टि युद्ध का आयोजन किया था, उस समय श्री भगवान को देखकर भिन्न भिन्न लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव जागृत हुए। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी, ऐसा मानस कहता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि जो मेरे को अज व अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ हैं। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अज व अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई, परंतु यहाँ न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहाँ उनको मूढ़ नहीं बताया है। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का
आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसका पिता के जन्म को न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज व अविनाशी जान सकते हैं, अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज व अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ कहा है। इसका संबंध अगले श्लोक से। जो भगवान को अज व अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है। वह भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई अर्थात मूढ़ मनुष्य नहीं जानता। वेदाहं समतीतानि मां तु वेद न कश्चन। पूरा श्लोक। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही है। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है, कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और भगवान काल से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी है, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में ही यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे वे कभी भी भगवान की दृष्टि से
ओझल नहीं हो सकते। माम तु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने व मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चीख दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चीख को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चीख से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र होगी, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह बात आई है। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। इसी 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में यह बात आई हुई है। और अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। फिर एक बार पढ़ता हूँ। अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह बात आई है। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्य को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात
अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। मयानुकूलेन नभस्त्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। श्रीमद् भागवत में 11वें सर्ग में यह बात आई है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लगी नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी सामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूं, तो उसका प्रायश्चित्त हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर व अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि, ऐसा मानस कहता है। आज ये 26वें श्लोक के विवेचन के साथ यहाँ पर रुकते हैं, समाप्त